Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dear students. I am Ali Raza, MSc Mathematics from University of Punjab Lahore. वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ वर्ड। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। और जैसा कि हमने एफएससी आईसीएस पार्ट 1 की लेक्चर सीरीज स्टार्ट की थी, जिसके अंदर ट्रिग्नोमेट्रिक पोर्शन जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंस रखता है हमारे पेपर के अंदर, तकरीबन 50 to 55% जो पेपर है वो ट्रिग्नोमेट्री से आता है। तो इसकी हम एक्सरसाइज 9.1 9.2 जो है वो वन बाय वन डिस्कस ऑलरेडी कर चुके हैं। आज हमारी जो नेक्स्ट एक्सरसाइज है हम उसकी तरफ मूव कर रहे हैं, वो है एक्सरसाइज 9.3। अब एक्सरसाइज 9.3 के अंदर हमारे पास कुछ क्वेश्चन है जिनको हमने प्रूव करना है, लेकिन उसके पहले हमें ना एक टेबल है जो कि याद करना पड़ेगा। अब वो टेबल जो है, तो उसके लिए हमारा जो टेबल है, आपको एक्सरसाइज 9.3 से पहले ये टेबल जो है ये आपको याद रखना पड़ेगा। ये कुछ हमारे पास तीन फंक्शन है, साइन, कॉज और टेन, जिनकी वैल्यूज़ जो हैं किस एंगल पे क्या वैल्यू ये देता है। 30 पे 30 को हम पाई बाई 6 भी लिखते हैं, 45 को पाई बाई 4 भी लिखते हैं, 60 को पाई बाई 3 भी लिखते हैं। इसका क्यों लिखते हैं? क्योंकि पाई की जगह आप 180 रख के जब 4 से डिवाइड करोगे ना तो वो 45 ही आएगा। इसी तरह पाई की वैल्यू 180 होते हैं ना, 180 रख के 3 से डिवाइड करेंगे 60 आएगा। इसलिए आप इसको रेडियन में भी लिख सकते हैं, डिग्री में आप इस फॉर्म में लिख सकते हैं। तो ये टेबल आपको याद रखना पड़ेगा। तो चलिए हम अपने सवाल की तरफ चलते हैं। आज का जो हमारा सवाल है, सबसे पहले वो क्वेश्चन नंबर 1 है, एक्सरसाइज 9.3 है। सबसे पहले क्वेश्चन का पहला पार्ट है, हमने वेरीफाई करना है कि साइन 60 कॉस 30 माइनस कॉस 60 साइन 30 इक्वल है साइन 30 के। तो हमने सबसे पहले इसकी लेफ्ट साइड को सॉल्व करना है और राइट प्रूफ करनी है। तो चलिए हम अपनी लेफ्ट साइड को लिखते हैं। हमारे पास आ जाता है साइन 60, उसके बाद आ जाता है हमारे पास कोस 30 डिग्री माइनस कोस 60 डिग्री और साइन 30 डिग्री। अब इनकी जस्ट वैल्यूज जो हैं वो हमें पता होनी चाहिए कि क्या क्या वैल्यू होती है, वो हमें टेबल से पता चल जाएगा। अब ये मेरे पास टेबल है, ठीक है। अब टेबल के अंदर देखा जाए तो जो ये साइन है, साइन 60 की वैल्यू होती है वो होती है स्क्वायर रूट 3/2। और जो काज है, काज 30 की वैल्यू क्या होती है, स्क्वायर रूट 3/2। तो ये हम वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे। साइन 60 की वैल्यू होती है स्क्वायर रूट 3/2, ठीक है। उसके बाद जो काज 30 होता है इसकी वैल्यू भी होती है स्क्वायर रूट 3/2 माइनस, अब cos 60 है तो ये देखो 60 पे cos की जो साइन की जो वैल्यू होती है वो 1/2 होती है, जबकि cos की क्या होती है, सॉरी, साइन की जो वैल्यू है वो 60 पे 1/2 होती है, और जो साइन है उसकी 30 पे वैल्यू 1/2 होती है। ये आपने याद रख लेना है कि साइन की वैल्यू जो होती है वो 60 पे ये होती है और 30 पे ये होती है, और काज इसका उल्टा हो जाता है, काज की 30 पे ये आ जाती है, 60 पे ये चली जाती है। तो 1/2 वैल्यू होती है cos 60 की, तो हमने लिखा 1/2। इसी तरह साइन 30 की वैल्यू जो है वो भी होती है 1/2। तो चलिए हम इसको सॉल्व करते हैं। अब ये स्क्वायर रूट 3 और स्क्वायर रूट 3, जब ऐसे हम इसको सॉल्व करेंगे ना, स्क्वायर रूट 3 स्क्वायर रूट 3, तो ये हो जाएगा स्क्वायर रूट 3 का स्क्वायर, ये और ये कैंसिल, तो आंसर क्या आ जाएगा 3। तो ऊपर मल्टीप्लाई किया तो क्या आ गया 3, जब इसको इससे मल्टीप्लाई किया। अब 2 2 ज़ा 4 माइनस 1 1 ज़ा 1, डिनोमिनेटर आपस में मल्टीप्लाई हुए, 2 2 ज़ा 4। उसके बाद हमने क्या किया, इसका लेना है एलसीएम। एलसीएम हमारे पास आ जाएगा 4। अब पहली रकम को पकड़ते हैं एलसीएम लेके ना, ये तरीका कार होता है। ये पहली टर्म ली हमने, इसके नीचे क्या है 4, 4 इस 4 से एलसीएम से डिवाइड हुआ तो क्या बचा 1, वो 1 ऊपर 3 से मल्टीप्लाई हुआ तो आंसर आ गया 3। ये माइनस आ गया, ये 4 4 को डिवाइड करेगा 1 आ जाएगा, 1 1 से मल्टीप्लाई हुआ तो 1। अब आप 3 में से 1 निकालेंगे तो क्या आ जाएगा 2, और नीचे क्या आ जाएगा 4। अब इसको कैंसिल आउट करो, 2 1 ज़ा 2 और 2 2 ज़ा 4, तो आपके पास जो आंसर है वो क्या आ गया 1/2।
अब आपने 1/2 पे आ गए, लेकिन आपने जो राइट साइड प्रूफ करनी थी वो थी साइन 30। ठीक है, अब 1/2 आपका आ गया। अभी आपने ऊपर देखा था कि जो साइन 30 है उसकी वैल्यू क्या होती है 1/2, यानी कि हम 1/2 की जगह पे साइन 30 भी लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि साइन 30 1/2 के इक्वल होता है। ठीक है, तो इसका मतलब हम इस 1/2 की जगह पे क्या लिखेंगे, साइन 30। ठीक है, विच इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो यही हमने प्रूफ करना था, क्योंकि हमारा जो 1/2 साइन 30 की वैल्यू 1/2 होती है ना, हमारे पास यहाँ 1/2 आया, तो हमने तो जो प्रूफ करना था क्वेश्चन पे वो क्या साइन 30 था, तो हमें फौरन पता चला कि 1/2 पे भी तो साइन 30 के इक्वल होता है, तो हमने उसकी जगह डायरेक्ट साइन 30 लगा दिया। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट। नेक्स्ट हमारे पास जो सवाल है क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड पार्ट, उसके अंदर हमने जो प्रूफ करना है वो ये है कि साइन स्केयर π/6 साइन स्केयर π/3 साइन टेन स्केयर π/4 इक्वल टू 2। तो सबसे पहले हमने लेफ्ट साइड लेनी है। अब आपने करना क्या है कि इसको जो π/6 के इसको डिग्री में लिख लो। अगर आपको ऐसे समझ नहीं ना आ रही एंगल्स की तो आप इसको डिग्री में लिख लो। अब आपको अगर याद नहीं है कि π/6 किस एंगल के बराबर होता है, तो इसका तरीका ये होता है कि आप π/6 जो पाई की जगह 180 लिखो, नीचे लिखो 6। ये 6 है ना, नीचे 6 लिखा, 6 1 ज़ा 6, 6 3 ज़ा 18 और ये वाला 0 7, मतलब कि ये 30 के इक्वल होता है। तो आप इसकी जगह पे क्या लिखोगे 30 डिग्री प्लस, अब ये साइन स्केयर π/6 है, तो इधर आप स्केयर भी लिख लो क्योंकि ये क्या था, स्केयर था। उसके बाद जो हमारे पास साइन स्केयर जो है π/3, अब आपने लिख लेना है साइन स्केयर। अब π/3 भी आपको अगर भूल जाता है कि वो किस एंगल के बराबर है, तो आप इसी तरह लिख सकते हो, पाई की जगह 180 नीचे 3, 3 6 18 0 60 पे, तो मीन्स के ये आ जाएगा 60 डिग्री प्लस ये आ जाएगा टेन स्केयर और ये π/4 होता है 45 डिग्री। अब आपने इनकी वैल्यूज फाइंड करनी है कि इनकी वैल्यूज जो होती हैं वो क्या होती हैं। तो इसकी वैल्यू आप यहाँ से देख लेंगे। ठीक है, ये हमारे पास टेबल है। पहली वैल्यू क्या है, साइन 30, ये हमारे पास 30 है। ठीक है, π/6 देखो मैंने लिखा हुआ है, इस पे साइन की वैल्यू क्या होती है 1/2 होती है, तो मैंने इसकी जगह सिंपली लिख दिया 1/2। अब चूंकि ऊपर स्केयर था तो इधर भी स्केयर आ गया प्लस, अब साइन 60 है। अब देखो ये साइन है, ये 60 है, इसको π/3 भी कहते हैं। साइन 60 की वैल्यू ये होती है √3/2। आप लिखेंगे √3/2 और इसका स्केयर प्लस, अब टेन की वैल्यू आपने देखनी है, तो ये देखो ये जो टेन है, टेन को अगर हम 60 के टेबल में देखें, ये 60 है, सॉरी 45 है ना, तो ये 45 है, तो टेन की वैल्यू 45 पे क्या होती है 1 होती है। टेन 45 में देखो क्या होता है 1 होता है, तो इसका मतलब ये आ जाएगा 1 का स्केयर। अब हम इसको सॉल्व आउट करते हैं। 1 का स्केयर 1 नहीं होता है, 2 का स्केयर क्या हो जाता है 4 प्लस ये स्केयर और स्केयर रूट कैंसिल, 3 आ गया, नीचे 2 का स्केयर क्या आ जाएगा 4, क्योंकि ये स्केयर दोनों का है, 1 का स्केयर 1 नहीं होता है। अब इसका एलसीएम हम लेंगे, एलसीएम इसका आ जाएगा 4, 4 4 से डिवाइड किया 1 आया, 1 1 से मल्टीप्लाई हुआ 1 प्लस 4 एलसीएम 4 को डिवाइड करेगा 1 आया, 3 से मल्टीप्लाई हुआ तो 3 प्लस, अब इसके डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है तो एलसीएम डायरेक्टली इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, 4 1 ज़ा 4। अब हमारे पास क्या है 4 और 3 7 और 1 8, 8/4 आ गया हमारे पास। इसको कैंसिल करें, 4 1 ज़ा 4 और 4 2 ज़ा 8, तो ये किसके बराबर आ जाएगा 2, विच इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, क्योंकि हमने यही प्रूफ करना था ना कि ये चीज़ किसके बराबर है 2 के। तो देखो हमने लेफ्ट साइड को सॉल्व किया तो हमारा आंसर क्या आ गया 2 आ गया। चलिए जी, ये हमारा नेक्स्ट पार्ट है, इसका क्वेश्चन नंबर 1 का थर्ड पार्ट है। 2 साइन 45 प्लस 1/2 कोसेकन 45 इज इक्वल टू 3/√2। ये आपने प्रूफ करना है। अब हो सकता है आप में से आपको ये मसला सॉल्व, आपको थोड़ी परेशानी हो कि यार कोसेकंट की वैल्यू हमें कैसे पता चलेगी।
तो कोसिकेंट बेसिकली जो होता है ये साइन का रेसिप्रोकल होता है। तो इसका मतलब जो साइन की 45 पे वैल्यू आएगी उसको अगर उल्टा दिया जाए तो वो कोसिकेंट के बराबर होती है। क्यों? क्योंकि हमने पढ़ा था कि जो कोसिकेंट होता है वो बराबर होता है 1 ओवर साइन के। तो इसलिए जो साइन की वैल्यू होगी उसको उल्टाएंगे तो कोसिकेंट की आ जाएगी। तो पहले हम लेफ्ट साइड लिखते हैं 2 साइन 45 डिग्री प्लस 1/2 कोसिकेंट 45 डिग्री। अब आपने क्या करना है, इसकी वैल्यूज पुट करनी है। ये 2 एज इट आ गया। अब साइन 45 की क्या वैल्यू होती है वो ये टेबल से हम देख लेते हैं। आपने टेबल याद रखना है, ये साइन है, ये 45 है, यहाँ पे इसकी वैल्यू होती है 1/√2। तो हम लिख देंगे 1/√2 प्लस ये वाला 1/2 एज इट। अब कोसिकेंट 45 की, अब देखो साइन 45 की 1/2 है तो कोसिकेंट इसका उलट होता है, ये मैंने अभी आपको बताया। तो अगर साइन 45 की 1/2 है तो 1/√2 है तो इसको उल्टाएंगे तो क्या आएगा, √2 आएगा। तो फिर यहाँ पे इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, √2। अब हमने क्या कि इस 2 को ऊपर मल्टीप्लाई किया तो क्या आ गया 2/√2 प्लस √2 1 से मल्टीप्लाई हुआ तो क्या हुआ √2/2 आ गया। अब हम इसका ले लेते हैं एलसीएम। चूंकि डिनोमिनेटर डिफरेंट है दोनों का तो हमारे पास जो एलसीएम है वो आ जाएगा 2 और √2। ये दोनों आ गए हमारे पास एलसीएम। अब एलसीएम लेना है तो पहली टर्म में देखो √2 है वो √2 से कैंसिल हो जाएगा तो 2 बच जाएगा, 2 2 ज़ा 4 प्लस इधर ये 2 और ये 2 कैंसिल आउट हो जाएंगे यानी कि डिवाइड हो जाएंगे आपस में। तो ये आ जाएगा √2 और √2। तो आपको पता है कि √2 और √2 जो होते हैं ये होते हैं √2 का स्केयर, जो कि ये कैंसिल होके 2 आंसर आ जाएगा। तो इसका मतलब यहाँ पे आंसर क्या आ जाएगा 2। अब इसको जब हम ऐड करते हैं तो हमारे पास क्या आंसर आता है 2 और 4 6/2 √2। अब इसको कैंसिल करें 2 1 ज़ा 2 2 3 ज़ा 6। तो हमारे पास क्या आ गया 3/√2 विच इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। क्योंकि यही प्रूफ करना था हमने, ये सवाल था, ये लेफ्ट साइड थी, ये हमने प्रूफ करना था। तो हमने देखो सिंपली इसको सॉल्व करके ये प्रूफ कर दिया। चलिए जी, ये हमारा नेक्स्ट पार्ट है क्वेश्चन नंबर 1 का आखिरी पार्ट जो है। ये हमें क्वेश्चन गिवन है, ठीक है। ये जो होता है इसको रेशो में उसने दिया है, ये इसकी राइट साइड हमने प्रूफ करनी है। तो चलिए हम लिखते हैं साइन का स्केयर। अब π/6 जो है ये हमारे पास एंगल होता है 30 डिग्री। वो मैंने आपको पहले भी बताया कैसे चेक कर सकते हैं। पाई की जगह 180 रख के 6 से डिवाइड करें आंसर आ जाएगा। रेशो ये आ जाएगा साइन स्केयर π/4 होता है 45 डिग्री। फिर रेशो साइन स्केयर π/3 होता है 60 डिग्री। फिर रेशो साइन स्केयर और π/2 होता है 90 डिग्री, ठीक है। अब हमने करना क्या है कि इनकी जस्ट वैल्यूज लगानी है और इसको सॉल्व आउट हमने कर लेना है। अब साइन 30 की वैल्यू क्या होती है, साइन 30 की वैल्यू, ये साइन है, साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2। उसके बाद हमने यहाँ पे क्या करना है, साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2 तो हमने इसका स्केयर लिख दिया क्योंकि इधर स्केयर था। रेशियो साइन 45 की वैल्यू क्या होती है, साइन 45 की वैल्यू ये होती है 1/√2। हम क्या लिखेंगे 1/√2, इधर स्केयर था तो इधर भी स्केयर। अब साइन 60 की वैल्यू क्या होती है वो ये टेबल में आपको दिखा रहा हूँ साथ साथ। 60 की वैल्यू होती है √2/2, 3/2, √3/2। अब इधर स्केयर है तो इधर भी स्केयर आ गया। रेशो साइन 90 की वैल्यू क्या होती है, साइन 90 की वैल्यू होती है 1, तो इधर आ जाएगा 1 का स्केयर। ये आप देख रहे होंगे कि ये जस्ट जिसको ये वैल्यूज निकालना आती है ना, अगर आपके पास साइंटिफिक कैलकुलेटर है तो आप उससे डायरेक्टली भी ये वैल्यूज निकाल सकते हैं, ठीक है। लेकिन आपको टेबल याद रखना चाहिए क्योंकि बाज़ दफ़ा कुछ ऐसे एंट्री टेस्ट वगैरह होते हैं कि उनमें कैलकुलेटर अलाउ नहीं होता, तो इसलिए आपको ये एंगल्स याद रखने चाहिए।
ये 3 फंक्शन है ना, 3 साइन, साइन की याद रख लो तो कोसिकेंड की ज़रूरत ही नहीं है, वो साइन को उल्टाओगे कोसिकेंड आ जाएगा। इसी तरह कॉस की याद रख लो तो सीकेंड की मालूम करने के लिए कॉस को उलट कर देंगे क्योंकि रेसिप्रोकल होते हैं। इसी तरह टेन और कोट की है, तो आपने 3 जो एंगल्स हैं जस्ट साइन कॉस फंक्शन जो है टेन, इनकी वैल्यू याद रख लेनी है। चलिए हम अपना सवाल कंप्लीट करते हैं। ये आ जाएगा 1, 2 का स्केयर 4, ये आ जाएगा 1। अब ये 2 और ये स्केयर रूट कैंसिल तो 2, अब ये और स्केयर रूट कैंसिल और 3 नीचे क्या आ जाएगा 4, और 1 का स्केयर क्या होता है 1। अब हमने आंसर में देखा कि मेरे पास आंसर था 1 2 3 4, लेकिन यहाँ पे क्या आ रहा है 1/4, 1/2, 3/4, 1। तो अगर मैं ऐसे करूँ कि इनका डिनोमिनेटर ख़त्म कर दूँ, तो डिनोमिनेटर सबसे हाई कौन सा आ रहा है 4 आ रहा है, तो मैं क्या करता हूँ कि मल्टीप्लाइंग बाय 4, 4 से मल्टीप्लाई कर दो सारी इक्वेशन को, आपके पास आ जाएगा 4 मल्टीप्लाई 1/4 रेशो 4 मल्टीप्लाई 1/2 रेशो 4 मल्टीप्लाई 3/2 रेशो 4 मल्टीप्लाई 1। अब चलें जी आगे हम देखते हैं, ये 4 और 4 आपस में कैंसिल हो गए तो बाकी क्या बच गया 1। इधर ये 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 2 आ गया। इधर देखें 2 1 ज़ा सॉरी ये 3 के नीचे 4 था, आई एम सॉरी, ये ना 3 के नीचे 4 था, 4 को मल्टीप्लाई किया ना तो 3/4 था, वो बाई मिस्टेक 2 लिखा गया था। तो ये 4 और 4 कैंसिल हो जाएंगे तो 3 आ गया, 4 1 से मल्टीप्लाई हुआ तो 4। तो आपने यही प्रूफ करना था विच इज़ इक्वल टू राइट हैंड साइड, ठीक है, क्योंकि ये देखें ना आपने यही प्रूफ करना था ना 1 2 3 4, तो आपने देखो 1 2 3 4 की रेशियो में प्रूफ कर दिया। तो ये था हमारा आज का लेक्चर। उम्मीद है कि आप सबको अच्छे से समझ आ गई होगी। फिर भी किसी का कोई प्रॉब्लम होता है, कोई सवाल होता है, तो आप कमेंट बॉक्स में अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं या डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सअप नंबर है वहाँ से भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। उसके अलावा चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए ताकि मज़ीद आने वाले लेक्चर्स आप लोगों तक ईज़िली पहुंच सकें। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़, दुआ में याद रखिएगा, फ़ी अमानिल्लाह।